हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल आपसे मेरी बातचीत हुई थी तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो वहाँ पर आप महाकुंभ में प्रयागराज में जहाँ आप रुके थे उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो उसी संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको सुविधा रहे और अच्छे से आपको जानकारी मिल जाए, जिसके कारण आप अच्छे से वहाँ पे रह सकें। तो वहाँ पर हम टेंट सिटी में ठहरे थे और टेंट सिटी प्रयागराज कॉटेजेस के नाम से 25 सेक्टर में है और वहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और जिसे कहते हैं लग्जीरियस अरेंजमेंट था। और एक दिन के वहाँ पर हमने बहुत पहले बुकिंग कराई थी तो हमारे तो 15,000 पर डे के थे, लेकिन अब मैं सुन रही थी कि कुछ महंगे हो गए हैं पहले से। तो लेकिन 15,000 अगर उन्होंने लिए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। टेंट में जो रूम टाइप का था उसमें बेड और चाय के लिए केटल भी थी, आप केटल में चाय कॉफ़ी कुछ भी बना के पी सकते थे। अटैच बाथरूम वगैरह भी थे, चेयर्स वगैरह भी थी और बाहर भी चेयर्स थी कि आप बाहर भी उसमें बैठ सकते थे और इसके अलावा भी रेस्ट भी कर सकते थे और खाना भी इसमें इंक्लूडेड था। तो वो खाना भी सिंपल साधारण जिसे कहते हैं बहुत अच्छा खाना था। और उसमें सात्विक भोजन था जिसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया था और काफ़ी बड़े एकड़ में 25 सेक्टर में ये टेंट की व्यवस्था थी और बहुत जिसे कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ से अरेल घाट बहुत पास में था, बिल्कुल, और अरेल घाट से ही आपको कहीं भी जाने की सब सुविधाएं मिलती हैं। तो आप अगर जाएं तो आप पहले से बुकिंग करा लें और बुकिंग कराने के बाद उसमें जो भी आप जैसे भी हो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको रेट बता दिए, ये है। खाना बीच में इंक्लूडेड है जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, शाम की चाय भी है, डिनर भी है और इसके अलावा भी आप अपने टेंट में भी आपको सुविधा है कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। केटल और वो सब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे ठंड बहुत थी तो ब्लोअर वगैरह भी की भी व्यवस्था थी, वो भी उन्होंने दे रखा था। बाथरूम में गर्म पानी भी था, आप गर्म पानी से भी स्नान वगैरह कर सकते थे। तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी बात, जो हम संगम नहाने के लिए गए थे तो अरेल घाट बिल्कुल पास में था, तो वहाँ से जाके आप अरेल घाट पे स्नान करिए वहाँ के संगम पे। फिर उसके बाद बराबर में परमार्थ आश्रम है, वहाँ पर शाम को आरती होती है त्रिवेणी घाट पे, तो बहुत अच्छा लगता है वो आरती देखने में। और उसके बाद ही वहाँ से बोटिंग भी मिलती है, अगर आप संगम में ही जाना चाहते हैं तो वहीं से बोट मिलती है जो आपको लेके भी जाएगी और वापस छोड़ के भी जाएगी। तो ठीक है, वहाँ आप जाएंगे, आधा घंटा बोट रुकी रहेगी, आप स्नान करें। आप सिंगल बोट भी कर सकते हैं और सबके साथ मिलके भी बोट कर सकते हैं। और बोट का जो रेंट है वो भी वो अपने हिसाब से लेते हैं, 1500 रुपये पर व्यक्ति लेते हैं। और अगर पूरी बोट करो तो 5,000 6,000 जैसे भी उस समय बारगेनिंग करके हो जाता है तो वो ले लेते हैं। और उसमें 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, जैसे भी जो उनकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से, मतलब कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ से बोट करके संगम जाके आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं, लेटे हुए हनुमान जी के, तो वहाँ भी आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप जाएंगे अरेल घाट पे, टेंट सिटी है वहाँ पर आप स्टे करिएगा और आपको पूरी सुविधाएं रहेंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खाना बहुत अच्छा है, चाय वगैरह जितना भी लेना चाहें कोई उसमें वो नहीं है। और वहाँ पे रहने में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार उन्हें बुला के कह सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर रेल घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्नान करने की पूरी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके पास ही वहाँ पे शिवालय पार्क भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये जानकारी मैंने आपको दी। कैसी आपको लगी आप बताइएगा, आपको इससे क्या बेनिफिट मिला ये भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।